वेलकम ट्रेडर्स। से बात करूँगा मिड कैप निफ्टी के बारे में और क्या इसके अंदर नेक्स्ट व्यू हो सकता है। एक्सपायरी भी है और मैं लगातार इस पर अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं दिखा इसका वो प्लीज़ एक बार देख लेना। जैसा मैंने वीडियो के अंदर प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट भी किया है और आगे क्या मूव हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। अब सीधे चार्ट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो पहले मैंने इसके अंदर बोला था मार्केट ने एग्जैक्ट वही करा है अभी तक। मैंने ये पैटर्न बना के दिखाया था। मैंने ये बोला था थोड़ा नीचे तक आएगा, लोगों को पी साइड में बैठाएगा, फिर ऊपर चले जाएगा। तो मार्केट ने वही किया है। और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि 13,300 के ऊपर ये रहता है तब तक हम इसके अंदर बुलिश साइड देखेंगे। ठीक है, यही बात थी। अब देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए बुलिश साइड तो हम देखेंगे क्योंकि ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पर, और मुझे नहीं दिखा रहा है, मैक्सिमम जो रिटेल निवेशक हैं सबको दिखा रहा है। जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं मिड कैप के अंदर सबको यही दिख रहा है कि भैया ब्रेकआउट दे दिया, अब तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, सब ने सी कैरी किया हुआ है इसके अंदर, मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि क्लोजिंग 13,300 के ऊपर आई है। बट क्या ये ट्रैप है क्या? क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट करना था तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भैया जितनी बड़ी कैंडल ये बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनानी थी इसको, एटलीस्ट 13,400 पे जाना चाहिए था सीधे, क्योंकि ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस है ये वाला। आप देखोगे बहुत लंबे समय से ये घूम रहा है, पूरा महीना काट दिया इसने इसके अंदर। तो जब इतना बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है बड़ा मूव आना चाहिए था, जो कि इसके अंदर पूरी तरह मिसिंग था, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, एटलीस्ट जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है यार, या तो ये 380 से लेता या 406 से लेता, ये वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। तो मतलब स्ट्रेंथ भी कमजोर ही है। और अगर हम बात करें तो इसकी वीक देखिए, ऊपर से कोशिश बहुत की गई इसको ले जाने की, लेकिन जो वीक बनी ना ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट करूँ तो अच्छा खासा पॉइंट डाउन आ गया, मतलब सेलिंग तो है ऊपर। ये देखिए आप 27 पॉइंट डाउन आ गया। ये मीन्स 350 से ऊपर जाएगा ये, तभी हम कह सकते हैं कि भैया हाँ अगला मूव इसके अंदर अपसाइड का आ सकता है। तो अभी वहाँ से ये डाउन है। और ट्रैप किस लेवल से, किस वजह से बोल रहा हूँ मैं, वो भी देखते हैं। देखिए जो सारे मेजर इंडेक्स हैं, मेजर मीन्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीनेक्स फाइनेंस, सब के अंदर एक अच्छा खासा कट लगा है आज। कोई सा भी इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ है, सब नेगेटिव हुए हैं। और बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट, बैंक एक्स 500 पॉइंट, निफ्टी भी 35-40 पॉइंट, और सीनेक्स फाइनेंस 250 पॉइंट। तो मतलब इन सब के अंदर सेलिंग दिख रही है। हमें इसको सेलिंग बोलेंगे, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, 500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग काउंट कर सकते हैं हम। लेकिन सिर्फ मिड कैप के अंदर ही हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है। तो क्या ये ट्रैप है भैया? तो पूरे ओवरऑल मार्केट में सेलिंग होती है ना, तो मेरे को पता है मिड कैप इनसे अलग है, इनसे अलग रिएक्ट करेगा, लेकिन इतना आगे नहीं जाना चाहिए था उसको भी। ये है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्लोज हो जाता तो ठीक था, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिखाई, क्लोजिंग दिखाई है। तो अगर ये ट्रैप है, अगर ये वाला ट्रैप है, अगर ये सही मूव है, मान के चलिए मिड कैप ने सही दिया है, तो ये सारे फिर ट्रैप हो गए हैं। एक ही चीज़ तो कंक्लूजन निकलेगा, या तो ये सारे इंडेक्स गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं हमें, मिड कैप सही दिखा रहा है, या मिड कैप गलत दिखा रहा है, बाकी सब सही दिखा रहे हैं। तो यार जब 4 मेजर इंडेक्स दिखाते हैं ना कि डाउन साइड का, तो ओवरऑल प्रेशर क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स सिर्फ बुलिश रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस लग रहे हैं कि इसके अंदर एक ट्रैप बना है आज, बड़ा वाला। अभी ट्रैप का थोड़ा लॉजिक देखते हैं। ठीक है, तुक्का नहीं मारता हूँ दोस्तों कभी मैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इंडियन होटल का चार्ट है और ये देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा रहा है अपर चैनल पे। ठीक है, और आज की जो क्लोजिंग आई है ना इस चैनल के नीचे आ गई है। तो मीन्स ये ब्रेकआउट फेलियर वाला साइन है कि भैया जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल हुआ है इसके अंदर। और अब ये हो सकता है ये वाले मूविंग एवरेज तक आए या अपनी इस बेस तक आए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और 6% का वेटेज है इसका। तो अगर इसको यहाँ तक आना है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मिड कैप में प्रेशर करेगा। अप साइड वाले चांसेस इसमें कम दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अप साइड वाले चांसेस कम लग रहे हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से आए। दूसरा हाई वेटेज का स्टॉक है दोस्तों प्रेसिडेंस सिस्टम। अगर आप इसकी कैंडल को ढंग से नोट करते हो तो भैया बॉटम पे क्लोजिंग दी है इसने, जो ब्रेकआउट दिया था ना, अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती तो ये इस ट्रेंड लाइन तक तो आता ही, फिर नीचे का जर्नी चालू कर सकता था। तो क्लोजिंग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको एटलीस्ट 5500 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी। यहाँ से मुझे लग रहा है कि यार एक कैंडल और बन गई तो ये सारा जो है ना बायर्स, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, फिर इसने नीचे की दौड़ लगाना शुरू कर देना है। तो दूसरा इंडेक्स भी कुछ मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिखा रहा है, बट अभी निगेटिव भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर है ये। देखिए इसको कोई मिड कैप को भगा सकता है ना, वो लुपिन ही ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। अगर ये रेड कैंडल के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती तो कंफर्मेशन मिल जाती कि हाँ भैया ये ऊपर फटने वाला है, लेकिन क्लोजिंग अभी उसके नीचे ही है। और अभी ये बिल्कुल इस पर्टिकुलर चैनल कह लो उसके अंदर है। तो अभी ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है इसमें। जब होगा तब देखी जाएगी, तब ये उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब पॉसिबिलिटीज है, देखिए इतनी बड़ी कैंडल है यहाँ पर उसके साथ में, तो जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल इसके ऊपर ही निकल जाए। हो सकता है यहाँ से नीचे की जर्नी शुरू कर दे, क्योंकि अभी जो पैटर्न है इसका अगर नोट करोगे, देखिए एक लो लगाया, ये लो है यहाँ पर, ये हाई लगाया, ये लोअर हाई है, ये फिर लो इसके नीचे है, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे लो है। अभी ये कोशिश कर रहा है एक लोअर हाई बनाने की, और अगला मूव ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। जब तक ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलता, इस पॉइंट के, तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी भैया ये जाना कहाँ चाहता है, या इस पॉइंट के नीचे निकलता है तब कंफर्मेशन आएगी ये जाना कहाँ चाहता है। तो अभी थोड़ा सा बीच में सस्पेंस क्रिएट कर रहा है।
अगला स्टॉक है कुमिंस, जो इसको बहुत तेज भगा सकता है, और अगर इसके अंदर कोई तेजी आई तो कुमिंस उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। 4,000 रुपये के लेवल के ऊपर अगर ये दिखता है आपको मंडे को, तो जाहिर सी बात है आप समझ लेना कुमिंस का ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया है। 4,000 के ऊपर होना चाहिए इसको, और ये फिर फर्दर बड़ी मूव आ सकती है इसके अंदर। छोटी मूव नहीं कह रहा हूँ मैं, जितना बड़ा ये चैनल है ना, इतनी बड़ी मूव आएगी इसके अंदर, तो फिर ये 4,500 से पहले नहीं रुकने वाला, ठीक है। लेकिन उसके लिए इसको 4,000 वाला जो रेसिस्टेंस जोन है ना, इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहीं कहीं खुल के फिर नीचे आ जाता है ना भैया, तो फिर ये सारे के सारे हो जाएंगे ट्रैप, और ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो जाएगी इसके अंदर भी। तो अभी इसके अंदर भी कंफर्मेशन नहीं आई है। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। अगर आप ढंग से नोटिस करते हो तो इसने भाई जो यहाँ पर गैप था, ये गैप का रेसिस्टेंस ले रहा है, और गैप को कर दिया इसने फुलफिल। अब या तो ये ऐसे करके अपनी जो एक कंटिन्यू गिरावट है उसको कंटिन्यू कर सकता है, एटलीस्ट ये दोबारा से एक लो बनाना चाहिए, तब इसको जाना चाहिए। ऐसे नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, एक नया लो बनाएगा। तो चांसेस है कि नीचे आए, और हो सकता है 50% का रिट्रेसमेंट ले ये यहीं से आ जाए, लेकिन एक डाउन साइड का मूव इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे। अगला स्टॉक है HDFC AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाली। उसका तो बिल्कुल बेयरिश कैंडल बनी दोस्तों, जो ये बना था ना यहाँ पर हैमर कह लो, तो पूरा का पूरा इंगल्फ हो गया है। अब इसके अंदर अगर कल की आज की क्लोजिंग के नीचे से कामकाज शुरू करा तो भैया तो ये टारगेट तो उसका कंफर्म है, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ तक आएगा, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है डाउन साइड की। औरबिंदो फार्मा, इसका भी अभी तो लोअर लो वाला पैटर्न ही चल रहा है। अभी इसको यहाँ से तोड़ता है या यहाँ पर दोबारा से आके सपोर्ट लेके फिर ऐसे जाता है, तो अभी तक तो दोनों रेड कैंडल हैं, और जो आज की भी कैंडल है उसने इसका लो तोड़ा ही है, हाई नहीं तोड़ा दोस्तों, लो तोड़ा है, तो अभी भी पॉजिटिव नहीं है ये स्टॉक। अगला स्टॉक है कोफोर्ज। ये देखिए इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेकआउट हो गया फेल, और बॉटम पे क्लोजिंग दी है। तो यार यहाँ तक ये रिटेस्ट करने आ सकता है जो इसने ब्रेकआउट किया था, ये हाई चांसेज हैं। ये लेवल तोड़ते ही ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ तक आएगा, या हो सकता है यहाँ पर फिर जैसे समय बिता रहा है ये इसी रेंज में काम कर रहा है, फिर थोड़ा टाइम बिता के तब ब्रेकआउट दे। तो आज की क्लोजिंग तो डाउन साइड की है, तो निगेटिव ही व्यू है इसके अंदर। लगभग 40% के वेटेज वाले स्टॉक हमने देख लिए। मुश्किल से 1 से 2 भी ऐसे स्टॉक नहीं मिले जो भैया कोई बड़ा ब्रेकआउट देके खड़े हों और आगे बढ़ने वाले हों। तो कोई मतलब सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स कह लो या अपडेट नहीं है स्टॉक की साइड में। अब स्टॉक नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंडेक्स नहीं चलेगा, ठीक है। पीसीआर भी दोस्तों फ्लैट है। पोजीशन जो है भैया, ये पोजीशन इतना बड़ा टावर खड़ा है 13,300 पे, तो भैया ये तो कह के बैठे हैं कि भैया 13,300 के ऊपर ही रहने वाला है ये, इतनी बड़ी इसके अंदर पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद अगला सपोर्ट 13,250 में है, फिर 13,200 पे। तो अगर भाई साहब 50 से 100 पॉइंट का भी गैप डाउन हो गया ना, 50 से 75 पॉइंट का, तो ये समझ लो इतने बड़े जो ये पुट राइटर हैं ये सब के सब ट्रैप हो जाएंगे, सब के सब, और ज़बरदस्त एक कह सकते हो पिटाई हो जाएगी इन सारे पुट राइटर की, और बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है मिड कैप के अंदर, कम से कम 3 से 4% की। इसके पीछे लॉजिक एक दूसरा भी है। अगर हम पीसीआर चेक करें तो देखिए पीसीआर नेक्स्ट एक्सपायरी का भी निगेटिव दिख रहा है, 78 पे है, 53 पे है। तो मतलब आगे वाली जो प्रॉबिलिटी है, जिसने रिस्क नहीं लिया है वो आगे का प्लान करा है, उनको लगता है भैया कि यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा, नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीक में, 7 अक्टूबर में, 14 अक्टूबर में। तभी पीसीआर निगेटिव है ना भाई, इसी का क्यों पॉजिटिव है। साथ साथ मंडे को इवेंट भी है, सेबी की बोर्ड मीटिंग है, ऊपर से नए रूल जो आ रहे हैं एफएनओ की ट्रेडिंग में लगान लगाने के लिए, वो सब भी है। तो मार्केट थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहा है कि भैया कुछ निगेटिव आ सकता है मार्केट के लिए, पहली चीज़, ठीक है। तो निगेटिव आउटकम के चांसेज हैं, अभी आप बाहर आया नहीं है, आएगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव इंपैक्ट ही डालेगा वो। साथ साथ जो इजराइल वाली फाइट वगैरह चल रही है उसकी न्यूज़ भी जनरली दोस्तों सैटरडे संडे को ही आती है, तो हो सकता है वहाँ से भी कोई निगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाए। पॉजिटिव तो नहीं आने के चांसेज हैं, निगेटिव ही आ जाए। तो 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं। एक चांसेस लग रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग के, क्योंकि सारे इंडेक्स ने निगेटिव क्लोजिंग दी है, मैंने आपको सारे इंडेक्स दिखाए हैं, और जब सारे इंडेक्स ने निगेटिव क्लोजिंग दी है तो यार मिड कैप में भी निगेटिव क्लोजिंग आ सकती है, निगेटिव ओपनिंग आ सकती है। अब ट्रेड कैसे करना है उस पर डिस्कस करते हैं। ये मिड कैप का 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि ब्रेकआउट आया, जिसने यहाँ पर बुक कर लिया होगा ठीक है, हमने भी BTST लिया था और मैंने बता दिया था भैया कि इसको अंदर बुकिंग कर लो, उसने कर ली थी भैया हमारे टीम मेंबर ने, और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कम से कम 50-60 पॉइंट बुक करे। और इसी के बाद जिसने यहाँ पर सी बाय करा सबको ट्रैप करके यहाँ पर आ गया, फिर दोबारा सी में गया, फिर नीचे आ गया, फिर सी में गया, फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब सी वालों को तो बुरी तरह इसने फंसा ही दिया है, पैसा नहीं दिया है। सी वाले यहाँ पर बहुत मतलब हाई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे कि भैया अब तो चले जाएगा, अब तोड़ देगा, अब तोड़ देगा, अब तोड़ देगा, लेकिन 3 से 4 बार रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर बचे हैं असली सी बायर, ये वाला जोन है 13,300 का लेवल। अगर मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे हो जाती है तो भैया फिर तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। फिर यहाँ से एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाएगा, प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद ये अपनी गिरावट चालू कर देगा। तो मिड कैप के अंदर एक ही प्लान हो सकता है, हमें 50 पॉइंट की रेंज का ध्यान रखना है। ऊपर 350 नोट कर लेना जो बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। ऊपर 350 और नीचे 300, ये मैंने मार्क कर दिया। जब तक इसके अंदर है तो कोई फ्रेश ट्रेड लेना ही मत।
या तो 350 के ऊपर जाए तब आपको कॉल लेना है, और टारगेट रहेगा आपका 380 और 406। और अगर 300 के नीचे जाए तो ऐसा भी नहीं है कि भाई तुरंत पी ले लोगे, उसकी भी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके ये एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर ऐसे जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, देखिए ऐसे करके ये जा सकता है। पहले यहाँ पर आके जितने सी होल्ड करे हुए हैं सबको बाहर निकालेगा, फिर जाएगा अगर इसको अब जाना होगा तो। ऐसे इतना ईजिली पैसे नहीं देगा भाई इंडेक्स, आप समझिए। आपने सी बाई करके रखा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है पैसे कमाना। वो पहले आपको बाहर निकालेगा मार्केट से, एम पैटर्न दिखाएगा लोगों को, यहाँ पर जाके लोग सब पी में एंट्री करेंगे, पुट खरीदेंगे दबा के, इस ट्रेंड लाइन को नहीं देखेंगे और सीधे जाएगा ऊपर। तो सिंपल है कि भैया हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे पुट लेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया 350 के ऊपर नया सी लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 13,275 लिखता हूँ और 13,355। इस रेंज के अंदर दोस्तों ट्रेडिंग करना ही मत, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना ही मत। और जिस साइड ये रेंज जाएगी उस साइड ही बड़ा मूव आएगा, आपको समझना। इसके बीच में तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होगी और कुछ नहीं होगा। ये कम से कम ज़्यादा पॉइंट की रेंज है भी नहीं, 100 पॉइंट भी नहीं है पूरा, ये तो 70-80 पॉइंट की रेंज है। इसी के अंदर हो सकता है कि एक्सपायरी भी खत्म कर देंगे लोग, ना ही 350 के ऊपर जाएँ ना 250 के नीचे जाएँ, ये यहीं मैनेज कर देंगे इसको। तो बड़ा मूव इसके अंदर बाहर ही आएगा, उस हिसाब से प्लान करना। उससे पहले कोई बड़ी पोजीशन मत बना लेना मिड कैप के अंदर। सो मैंने बहुत कोशिश करी आपको लॉजिक समझाने की, क्योंकि भैया ग्लोबल इवेंट होता है ना, जब इजराइल और ये सब, हमारा भी सेबी वाला है, क्या पता बोर्ड मीटिंग में चीफ ही रिजाइन दे दे तो भाई पूरा मार्केट 3 से 4% गैप डाउन खुल जाएगा, फिर क्या करेंगे? सी वालों की तुरंत लग जाएगी, हो सकता है रिजाइन भी हो जाए। न्यूज़ अभी निकल के नहीं आ रही, न्यूज़ आएगी बिल्कुल जब आपको पोजीशन बनाने का मौका ना मिले, तो थोड़ा रिस्की है अभी नया सी लेना। सो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।